खालिस देसी घी को बनाना और फिर लंबे अरसे के लिए उसको महफूज करना एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत ही आसान है। तो चलिए आए देखते हैं आज के देसी घी को कैसे देसी ही तरीके से बनाया जाता है और फिर उसको लंबे अरसे के लिए महफूज किया जाता है, जिससे ना उसमें किसी किस्म का कोई मसला होता है और ना फफूंदी वगैरह लगती है, ना उसकी स्मेल चेंज होती है। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने व्लॉग में यही चीज़ बताऊंगी। तो आए व्लॉग की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती, ईमान, सलूक, इत्तेफाक, मोहब्बत और तकवा से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में मक्खन से कैसे देसी घी, खालिस देसी घी बनाते हैं और फिर उस देसी घी को लंबे अरसे के लिए महफूज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी, दिखाऊंगी करके। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंड्स, आपके दोस्त जो हैं वो भी इसको देखें और ये चीज़ सीख सकें तो उनको शेयर भी लाजमी करें। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब कोई शेयर और लाइक या सब्सक्राइब के लिए कहता था ना, मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं कहती हूँ ये देखें, कोई चीज़ किसी को बताते हैं तो पता नहीं इनके माइंड में क्या होता है, ये कैसे सब्सक्राइब के लिए कर लेते हैं, लाइक के लिए बोलते हैं। अगर किसी बंदे को आती है तो वो खुद ही कर देगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं थी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था, आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं खुद इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि इस फील्ड में आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए सब्सक्राइब करना या लाइक करना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही चीज़ें हासिल करना होता है। तो देखें व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो कनेक्शन है वो यही है। आप लोगों ने यहाँ से सीखना है और मैं यहाँ से सिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इस फील्ड में आना है, आप लोगों ने भी यही चीज़ें देखनी है, यही सारा कुछ करना है। तो लाइक और सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता है कि हमारी इन वीडियोज़ का जितना भी इन्हिसार है वो इन्हीं चीज़ों पर है। तो जब हम एक रास्ते पे चलते हैं, एक मंजिल के सारे राही हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ फिंगर टिप का थोड़ा सा हिलाना जो है वो किसी का भला करने के बराबर है। तो जब तक मुझे ये आइडिया नहीं था, मैं इस चीज़ से लाइलम थी, तो मैं इस चीज़ को बहुत बुरा महसूस करती थी। लेकिन अब जब खुद इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे पता चला इस चीज़ की अहमियत का। शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुझे झिझक महसूस होती थी, बहुत ऑकवर्ड लगता था, बहुत अजीब लगता था कि ये कैसे बोलूँ। मैं खुद तो इस तरह से सोचती थी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस तरह से था। तो अब मैं लोगों को किस मुँह से ये कहूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें कि जब हम किसी फील्ड में नहीं होते तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता, उसका पता नहीं होता। तो मैं अपनी इस सोच के लिए खुद से भी और आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी करती हूँ कि हमें जो है जिस चीज़ का पता नहीं होता उसको बुरा भी महसूस कभी नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो चीज़ जो लोग कर रहे होते हैं, जो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे होते हैं, उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। दूसरा बंदा खुद से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करके किसी को अच्छा या बुरा कहने का जो है वो सरासर बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलती है। हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं करना और कहना चाहिए, क्योंकि जो बंदा जिस मकाम पे होता है और वो जो काम कर रहा होता है ना, वही उसको बेहतर तरीके से जानता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे मक्खन को जो है वो छोटे छोटे पीस में किया, चूल्हा जलाया और उसके ऊपर रख दिया। और ये थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप दिया ताकि ये पिघलना शुरू हो जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है तो मक्खन जो है वो ऑयल में कन्वर्ट होना तब स्टार्ट कर देता है। ये मक्खन को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें बहुत ही एक ख़ास बात होती है, बहुत ज़रूरी बात होती है कि कभी बाज़-औक़ात हम कहते हैं ना, दूध को हम बॉयल कर रहे होते हैं, सिर्फ़ इधर से उधर देखने की देर होती है और वह झटपट से उबल जाता है। वो देख रहा होता है कि इस बंदे की आँख जो है ना वो इधर हो और मैं बॉयल खाऊँ।
तो मक्खन जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब मक्खन में बॉयल आता है, इसमें थोड़ी-थोड़ी सी लस्सी होती है ना, तो ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये मतलब एक चीज़ होती है कड़ना, ये कड़ता नहीं है बल्कि ये उबलना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें 1 मिनट के लिए भी आँख इधर से उधर नहीं कर सकते जब ये पिघल जाता है, क्योंकि इसका जो बॉयल होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और वो बहुत जल्दी जो है वो पतीली के किनारों से बाहर आने की कोशिश करता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, आँच भी धीरे करनी होती है जब तक इसका बॉयल आना ख़त्म नहीं होता। इस तरह से जैसे ये अब कढ़ रहा है, ये अब ये कढ़ना शुरू हो गया, तो जब तक ये कढ़ना शुरू नहीं होता हमने इसमें मसलसल चम्मच चलाते रहना है, और इसको जो है वो स्लो आंच पे रखना है ताकि ये बॉयल खा के पतीली से बाहर ना आए। तो आप लोगों के सामने सारा प्रोसीजर जो है वो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने कैसे मक्खन निकाला, रोटियों के लिए जो है वो मक्खन कैसे अलग करती हूँ, और जो इस तरह से देसी घी बनाना है चाहिए कोई ना कोई रेसिपी वगैरह बनाने के लिए, या बच्चे बड़े जो है वो बड़े शौक़ से सालन में थोड़ा सा डाल के जो है वो खाते हैं पीते हैं, तो बहुत सालन का टेस्ट जो है वो अलग ही हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देसी घी वगैरह में ही बनाएं तो उनका मज़ा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हलवा वगैरह या मखंडी हलवा जो हम बनाते हैं तो वो देसी घी में बनाएं तो उसका मज़ा, उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का होता है, और उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। तो हम लोग जो है वो घर में हर वक्त जो है वो देसी घी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो कुछ आपको पता है कि देसी घी जो है जिन लोगों को दिल का मसला है उनके लिए ये अच्छा नहीं होता। जिन लोगों का बीपी हाई होता है वो भी ज़्यादा देसी घी जो है वो नहीं खा सकते, डॉक्टर्स ने उनको मना किया हुआ होता है, उनको ऑयल ही खाना है, वो घी नहीं खा सकते होते। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए घर में सारे लोगों के लिए हम सेम चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते होते। तो इसको मैं बना के अलग रख लेती हूँ, कभी इसमें अंडा वगैरह फ्राई कर दिया, कभी हम सब्ज़ मिर्चें इसमें फ्राई करके खाएँ तो वो भी बड़ी मज़े की होती हैं। अंडा वगैरह हमेशा ही मैं देसी घी में ही फ्राई करती हूँ, इसमें उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के बच्चों को दें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लजीज इसका टेस्ट होता है। अब ये देखें, सबसे मेन ट्रिक जो असल मकसद है लॉन्ग टर्म के लिए देसी घी को महफूज करने का, वो ये है कि आपने थोड़ा सा गेहूं का आटा चम्मच से 1.5 चम्मच जो है, जब इसकी लस्सी जल जाए, ये कड़ना शुरू हो जाए, तो ये आटा थोड़ा सा आपने जो है वो इसके अंदर डाल देना है। इसका फ़र्क पता है क्या होता है? इससे ये होता है कि इसकी जो जलने की वजह से छड्डी बनती है ना, कड़ने की वजह से, यानी कि मक्खन के अंदर ऑयल अलग होता है और वो उसके जो अंदर जो छिड्डी होती है वो अलग हो जाती है। तो उसकी छिड्डी के अगर कोई ज़र्रे या कच्चापन ऑयल में रह जाता है, घी में रह जाता है, तो वो बाद में फफूंदी वगैरह की शक्ल इख्तियार कर जाता है, या बर्तन जिस बर्तन में डालते हैं वो दरमियान में से ब्लैक या इस किस्म का थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ताज़े घी में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो ही उसका यही मकसद होता है कि हमने जब इसको काढ़ा, हमने जब इसको गर्म किया तो उसको अच्छे तरीके से नहीं किया। तो जब हम इसमें थोड़ा सा आटा डाल देते हैं, गेहूं का आटा डाल देते हैं, तो आटा जो होता है वो छिड्डी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है। जब वो अपने अंदर उसका सारा कच्चापन जज़ब कर लेता है तो वो गोल्डन ब्राउन ब्राउन सा होके नीचे बैठ जाता है। जब हम इसको हल्की आंच पे काटते हैं तो ये देखिए ऊपर फ़िलहाल जो इसकी ये लस्सी सी है, ये छिड्डी सी है, ये वाइट कलर की या ऑफ वाइट कलर की है, लेकिन हमने इसमें आटा डाला है तो अब इसको कढ़ना शुरू कर दिया है, तो ये छिड्डी जो है ये मिक्स होना शुरू हो जाएगी, साइड पे होना शुरू हो जाएगी, और घी जो है वो बुलबुले बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये वाला मरहला भी बहुत ख़तरनाक है। ये एक ऐसा लम्हा है कि यहाँ पे अगर हम आँच को हल्का कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी इसका जो बॉयल आना शुरू हो जाता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। बंद भी चूल्हा कर दें तो इसके बावजूद ये जो बॉयल है वो पतीली से बाहर आना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही हुआ था
कि मैंने लापरवाही की तो पतीली का जो है ना ये बॉयल होना शुरू हो गया घी का, तो मैंने फटाफट से चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन उस पर तो चम्मच भी हिलाती रही, मुसलसल चम्मच हिलाती रही कि इसका बॉयल नीचे हो जाए, लेकिन वो पूरे जोश में था, बिल्कुल भी बॉयल नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा जो उसका, ये देखिए मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये देखना अभी आप बंद चूल्हे के ऊपर भी ये बॉयल जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो तब भी ऐसा ही हुआ कि चूल्हा बंद कर दिया, चम्मच नहीं, मैंने मुसलसल हिलाया, लेकिन उसका बॉयल जो था वो पतीले के किनारों की तरफ आना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा जो ऑयल है वो वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया, नीचे गिर गया, मुझसे कंट्रोल ना हुआ, संभाला ना गया। तो मुझे इतनी टेंशन हुई। ये देखें कि रिज़्क को ज़ाया करना कितना बड़ा गुनाह है, और थोड़ी सी लापरवाही के बावजूद जो है रिज़्क ज़ाया हो तो और भी ज़्यादा दुख होता है। ये देखें मैं उसको हिलाती हूँ तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन जब उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ती हूँ तो उसका बॉयल जो है वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाता है। चूल्हा बिल्कुल बंद है, लेकिन ये देखें जो है ऑयल मुसलसल ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखें अभी ये पतीले से गिरने ही वाला था, तो मैंने इसको चम्मच हिलाना शुरू कर दिया, हवा देना शुरू कर दी ताकि ये नीचे चला जाए। तो ये वाला जो लम्हा है ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अहम होता है, जिसमें हमने इसको कंट्रोल करना और संभालना होता है, और इसमें ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जल ना जाए, नहीं तो इसमें अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, फिर इतना ज़्यादा जो घी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो काबिल इस्तेमाल भी नहीं रहता। लेकिन अब इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। आपको पता है कि हमारी जो है वो गाय है, तो गाय का जो घी है या दूध या मक्खन है उसका कलर थोड़ा सा ऐसे होता है। तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, ठंडा होने तक ये देखें ऑयल अलग हो गया है, झाग जो बनी थी वो अलग हो गया, और जो हमने आटा डाला था वो ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया। जब ये चीज़ आपने देखनी है कि हमारा जो आटा है वो गोल्डन ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा घी जो है वो पक गया है। तो अब ये इस तरीके से अगर हम इसको सेव करेंगे, महफूज करेंगे, तो बेशक अब हमने गर्मियों में इसको गर्म किया, सेव किया है, तो इसको सर्दियों के लिए भी हम सेव करके रख सकते हैं। अब जो बर्तन जो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है वो देखें बिल्कुल खुश्क हो, उसमें किसी किस्म का पानी ना हो, पानी का ज़र्रा भी उसके अंदर बाहर लगा ना हुआ हो। अगर पानी इसमें हम घी में डाल लेते हैं ना तो ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहता होता। तो अब मैं इसको छान के इसमें रख लूँगी, तो अब ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी मैं इसको महफूज करके रख सकती हूँ। ये था तरीका हमारा घी मक्खन को देसी घी में बदलना और फिर लंबे अरसे के लिए महफूज करना। तो ये 3-4 जो बातें थी बहुत ज़रूरी थी, जिनको हम मद्देनज़र रखते हैं जब हम मक्खन को घी में तब्दील करते हैं और स्टोर करने के लिए ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के इस्तेमाल के लिए हमारे पास चल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, और जो मेरी सोच थी उसके लिए मैंने अपने आप से, अल्लाह पाक से और आप लोगों से भी आज माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमें कभी भी किसी को बगैर जाने उसके बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। तो काइंडली आप लोग जो है वो मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नए काम, नई सोच और नए अंदाज में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हमारी मेहनत का सिला दे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।